सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ ही बता दूं भाई लोग कि ये जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का है और इसमें से 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि 99% नहीं फंस सकता, पर 50% फंस जाएगा। 50% तो पक्का ही है, क्योंकि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ भाई लोग, रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पेपर को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, फ्रांसीसी क्रांति थी, तो आ सम्राट की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध, ये भी नहीं होगा। ब हो गया पादरियों के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका आंसर रहेगा सम्राट के तानाशाही नीतियों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदारवादी विरोध कर रहे थे, कौन कर रहे थे उदारवादी विरोध? सो उदारवादी विरोध सार्वभौमिक वशक मताधिकारी का है। सो इसका राइट आंसर द नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या, वह जानवर जो राजस्थान के मारू रायका की संपत्ति है? ऊँट। इसका राइट आंसर है ऊँट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवधि में लोकतंत्र सबसे अधिक फला फूला है? तो इसका राइट आंसर 20वीं सदी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सो इसका राइट आंसर प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, संसद के सदस्य को डैश वर्षों के लिए चुना जाता है? 5। तो इसका राइट आंसर होगा 5। दूसरा, लोकसभा डैश शक्ति का प्रयोग करती है? राष्ट्रपति। तीसरा, कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे डैश अवशोषित क्षेत्र है? उत्तर श्रम। मनरेगा का पूरा नाम? NSSO। राइट आंसर। सो पचमा, जीने के लिए डैश उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा, भोजन। सो प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य इसमें करना है। तो पहला सत्य हुआ, असत्य है। सो जल्दी बता देते हैं भाई लोग, और आप लोग जल्दी इसको वीडियो को स्टॉप करके अपना पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना आराम से याद करिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम जल्दी आंसर बताते जाते हैं। तो दूसरा का है सत्य, तीसरा का असत्य, नहीं सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और धंगर कौन है? धंगर महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। सो दूसरा का उत्तर 1945। तीसरा का भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा का सीरिया। पाँचवा का 1980 में। अब इसमें सही जोड़ी मिलाना है। सो आप लोग देख लीजिए और अपने से सही जोड़ी मिला लीजिए। पाकिस्तान दूसरा 26 जनवरी 1949। मैं दिखाता जाता हूँ वीडियो को जल्दी और आप लोग नोट करते जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय विज्ञापन से क्या अभिप्राय है? अथवा में है, हमारे देश में सरकार का मुखिया कौन होता है? 7वां, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक की क्या भूमिका है? अथवा में है, फ्रांस कब एक गणतंत्र बना? 8वां क्वेश्चन, किन 3 साम्राज्यों के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार होता है? अथवा में 1917 में 4 का शासन क्यों खत्म हो गया? 9वां क्वेश्चन, रेडिकल
किन्हें कहा जाता है? अथवा में है समाजवादियों की एक विशेषता दीजिए। 10वां क्वेश्चन, नात्सी विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अथवा में है, अथवा देख लीजिए इसका, हिटलर पोलिश लोग के साथ कौन सा व्यवहार करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भ्रम करो भागो नीति क्या थी? अथवा में है झूम कृषि से क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बरहमा, उत्तर भारत के बंजारों के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा गरीब चरवाहे अपनी पशु संपदा के बिना कैसा जीवन गुजार रहे हैं? व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गठबंधन का अर्थ बताइए। अथवा देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आप क्या समझते हैं? 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। अथवा देख लेते हैं इसका, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों? इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं, सही लोकतंत्र क्या है? क्या कहता है? सही लोकतंत्र क्या कहता है? अथवा देख लेते हैं इसका, फिजी की चुनाव प्रणाली क्या है? 16वां देख लेते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या है? अथवा देख लेते हैं इसका, प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को सापेक्ष में समझाइए। प्रश्न 17वां देख लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? इसका भी अथवा देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कैसे की जाती है? प्रश्न 18, क्या कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊपर रखना जरूरी है? इसका अथवा देख लेते हैं, किस आधारों पर नागरिकों के लिए अधिकार नैतिक रूप से सही है? इसका 19वां देख लेते हैं, पालमपुर गांव में यातायात के कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं? अथवा देख लेते हैं, हरित क्रांति से भारतीय किसानों को किस प्रकार के लाभ हैं? इस प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी कैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? इसका अथवा देख लेते हैं, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या तालिका है? इसका अथवा प्रश्न नंबर 21, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसका अथवा देख लेते हैं, महिलाएं क्या नियम है? ये ऐसा लिखा हुआ है पेपर, लेकिन नियम ही है, नियम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। इसका अथवा नहीं है, अथवा ये। प्रश्न नंबर 22, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? इसका अथवा देख लेते हैं, जनसंख्या कैसे मानव पूंजी बन जाती है? 23, बाजार क्रियाओं और गैर बाजार क्रियाओं में क्या अंतर है? अथवा देख लेते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 24, क्या दुनिया में सबसे अधिक निर्धन लोग भारत में हैं? इसका अथवा देख लेते हैं, अथवा निर्धनता रेखा क्या है? सो भाई लोग, इतने क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लोगे तो मेरा चैलेंज है आपको कि आपके पेपर में 50 से 60%, 50 से 60% यही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, गारंटी हमारी। क्योंकि अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेपर जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मानिए इसको, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए, दोनों के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सो बाय बाय।